नमस्कार, स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। हरियाणा में पंचायत चुनाव के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऐलान से सियासी घमासान मच गया है। मुख्यमंत्री ने झज्जर जिले में कहा कि नई ग्राम पंचायत के कामों के लिए 100 करोड़ रुपए देंगे। वहीं लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने सीएम की घोषणाओं पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में सार्वजनिक मंच पर घोषणाएं करना उचित नहीं है। यह सरासर आचार संहिता का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर उदय भान ने कहा कि वह इसकी राज्य आयोग में शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी लोक लुभावनी योजनाओं से उन जिलों का वोटर प्रभावित हो सकता है जहां अभी चुनाव होने बाकी हैं। इस बारे में हरियाणा के निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि जहां मतदान हो चुका वहां घोषणाओं पर रोक नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं। इनमें 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। पहले चरण में पानीपत, झज्जर, जिंद, कैथल, भिवानी, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला और महेंद्रगढ़ में मतदान हुआ। पहले चरण में ही मुख्यमंत्री ने जहां ये घोषणा की, यानी झज्जर जिला भी इसमें शामिल है, वहीं दूसरे चरण में अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, रोहतक, सिरसा, रेवाड़ी और सोनीपत में मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में हिसार, पलवल, फरीदाबाद और फतेहाबाद में चुनाव होना अभी बाकी है। इनमें जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए 22 नवंबर को मतदान होगा। वहीं पंच सरपंच के लिए मतदान 25 नवंबर को होगा। पहले 2 चरण के पंच सरपंच चुनाव का परिणाम मतदान के दिन आ चुका है। सभी चरणों के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव का परिणाम 27 नवंबर को आएगा। चलिए, तो इसी विपक्ष और पक्ष विपक्ष को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोनों को लेकर यहाँ पर बात करेंगे कि इस पर पक्ष क्या कहता है, विपक्ष क्या कहता है। और 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त निदेशक, चुनाव आयोग, भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। बजरंग दास जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि सीएम की घोषणा से आपको क्या आपत्ति है, जबकि इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है या फिर नहीं। देखिए मैडम जी, सीएम अच्छे काम करे, सीएम हरियाणा में विकास करवाए, अच्छी बात है। खाली घोषणाओं में क्या पड़ा है? घोषणा सीएम जगह जगह जाकर कुछ ना कुछ करता रहता है। और आप देखोगे सीएम कहता कुछ है, मौके पे कुछ काम होते नहीं। ना हरियाणा में विकास कार्य हो रहे हैं, बरसाती नाले रुके पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, पूरा हाल हरियाणा का है। और महंगाई और बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। और सरकार, मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं बड़ी बड़ी घोषणाएं करते रहते हैं, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। 1.5 साल से ज्यादा हरियाणा के अंदर चुनाव नहीं करवाए। चुनाव ना होने के कारण गांवों के हालात देखोगे बद से बदतर गांवों की हालात हो चुकी है। गांवों के अंदर सड़कें नाम की चीज नहीं, सड़कें सारी टूटी पड़ी है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जहां विकास की ये बात कर रहे हैं तो सरकार को चाहिए भाई झूठी घोषणाएं करने के बजाय सरकार जो मौके के ऊपर गांवों के अंदर, शहरों के अंदर। बजरंग दास जी, मेरा सवाल तो फिलहाल यहाँ पर ये था कि अभी जो सीएम ने घोषणा की है उससे आपको क्या कुछ यहाँ पर आप जिस तरीके से आपत्ति जता रहे हैं उसको लेकर आप बताइए। आपत्ति जो हमारे उदय भान जी ने उठाई है उनका एक ही कहना है कि पंचायत चुनाव जारी है। भी पंचायत चुनाव पूरे हरियाणा में नहीं हुए हैं। आखिरी चरण में 25 नवंबर को चुनाव होने हैं। इसके बीच के अंदर किसी प्रकार की घोषणा करना भी 100 करोड़ रुपए ग्राम पंचायत को दूंगा, उसके अंदर नगर पालिका भी आ गई, देखते हैं भी 50-50 दे या 75-25 दे। ऐसी घोषणाओं से क्या होता है
कि जो वोटर जो होता है वोटर कहीं ना कहीं लुभ जाता है। उनका कहने का तात्पर्य था चुनाव के समय, चुनाव के बीच में कोई ऐसी घोषणा नहीं होनी चाहिए। चुनाव होने के बाद की नहीं घोषणा करो, काम कराओ, अच्छी बात है। अच्छा काम करेगी कांग्रेस, साथ देगी, उसमें क्या दिक्कत है। उनका कहने का सिर्फ उद्देश्य यही था कि पंचायत चुनाव अभी हरियाणा में पूरे नहीं हुए हैं, कुछ जिलों में चुनाव के पंचायत के चुनाव चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर रावल, आप इस मामले में खट्टर जी का किस तरीके से बचाव करेंगे? मुख्यमंत्री कुछ दिन रुककर भी तो घोषणा कर सकते थे ये। रेशु जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से एपीएन के सभी दर्शकों को नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए मैं बड़ा हैरान हूँ कि आपको ये कहना पड़ रहा है कि हम बचाव किस प्रकार से करेंगे। हमें बचाव करने की आवश्यकता नहीं है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम बड़े आक्रामक तरीके से जनता के लिए दिन रात सुबह शाम, महीने के 30 दिन, हफ्ते के 7 दिन, साल के 12 महीने काम कर रहे हैं। हमें बचाव करने की क्या आवश्यकता है। और हमारे काम पर जो है निरंतर चुनाव दर चुनाव जनता मोहर लगा रही है। हमें जिस प्रकार से स्नेह प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है उससे विपक्षियों के खेमे में बिल्कुल दिवालियापन हो चुका है, उनका बिल्कुल खाली हो चुके हैं वो मकान पूरे। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर टेलीविजन पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं चूकते। जो लोग चुनाव में चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे, वो लोग यहाँ पर आकर हमें लेक्चर कर रहे हैं। वो किस प्रकार से पता नहीं क्या क्या विषय उठाकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैडम जी, भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव लड़ रही है क्या? चुनाव के अंदर उन्होंने मैडम जी पूछ लेना, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है पंचायत का। सीनियर आदमी है, सीनियर आदमी पार्टी में उंगली उठाते हैं। मैंने आपकी बातें सुनी ना, आपकी बेहुदा बातें मैंने सुनी ना, मैंने बिल्कुल आपके बीच में नहीं टोका ना। अब काम की बात करने लगा हूँ तो फिर आप बेहुदगी कर रहे हैं। मेरी बात अपने समय रावल कच्ची बात करेगा, ठीक नहीं होगा। मतलब अगर मेरे बजरंग जी थोड़ा धैर्य रखिए थोड़ा। आपने फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। जनता सुन रही है, आप दोनों को जनता सुन रही है। बजरंग जी शब्द पकड़ रखेगा अपनी। डॉक्टर अमीन, मैं डॉक्टर अमीन के पास जा रही हूँ। डॉक्टर अमीन, पंचायत चुनाव अभी सुन लीजिए सर, और भी लोग बैठे हैं और वरिष्ठ लोग भी बैठे हुए हैं ना इस पैनल में। यूँ तो बड़ा आसान हो गया, ये तो एजेंडा चला दिया। मेरे समय में बोलकर मुझे बोलने से रोकने तो बड़ा आसान हो गया। मैं आपको रोक नहीं रहा, मैं छोटे भाई रोक नहीं रहा। मैंने आपसे बीच में एक बात पूछी, आपने कांग्रेस पार्टी मुझे सभी भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है क्या? डिबेट करने का ये डिबेट करने का तरीका नहीं है। बजरंग जी, झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया गया है, डिबेट में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है सबको। सुन लीजिए। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर अमीन भी जुड़े हुए हैं, सुन लीजिए। डॉक्टर अमीन, पंचायत चुनाव अभी पूरे राज्य में नहीं हुए हैं, कुछ जिले शेष हैं, जबकि अन्य जिलों में मतदान हो चुका है। यदि राज्य की पंचायतों को लेकर कोई लाभकारी घोषणा उन जनपद में की जाए जहां मतदान हो चुके हैं, तो क्या उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा? इस विषय को हम आपसे समझना चाहेंगे। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी बात बीच में रोक दी गई, आपको मुझे उत्तर देना चाहिए। सर, आपने मेरे मैं अपना जवाब पूरा कर सकता हूँ। मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन देखिए हमारे साथ नहीं आएंगे आप। वापस नहीं, मेरा जवाब पूरा होने के बाद आप दूसरे गेस्ट के पास जाइए। ये तो आसान होगा ना। आप एक बात बताइए ना, बजरंग दास जी लगातार आप जो बात कर रहे हैं वो सुनने नहीं दे रहे हैं, कुछ लगातार झगड़ा कर रहे हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा ना। सही व्यक्ति को क्यों रोकती हैं आप? गलत व्यक्ति को रोकती मैं तो लगातार ये कह ही रही हूँ। मैं लगातार हर डिबेट में ये काम करते हैं। मैं तो एजेंडे पे मत चलिए। प्रोफेसर विधु रावल जी, मैंने आपसे सवाल किया, मैंने दोनों से सवाल किया। वो तो उनको समझ इतनी होनी चाहिए ना कि मैंने सवाल किससे किया है, जवाब कौन दे रहा है, ये तो उनको समझ में होना चाहिए। हर डिबेट में वो ये काम करते हैं, उनके एजेंडे में मत फंसिए। हम किसी के एजेंडे में नहीं फंसते हैं, हम किसी के एजेंडे में नहीं फंसते हैं रावल जी। वो चाहते थे मुझे मेरी बात कहने से रोकना, आपने रोक दिया। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्या? मैंने आपको नहीं रोका है, लेकिन इस तरीके से आप लोग झगड़ा करेंगे तो जो मुद्दा हमने उठाया है उसका जवाब हमें कैसे मिलेगा? हमारे साथ रावल जी कितने वरिष्ठ व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। कौन सही है कौन गलत है वो बता देंगे ना, क्लियर कर देंगे इस मसले पर। दिक्कत क्या है? दोनों सुन लीजिए। आप मुझे इस डिबेट में रखना चाहते हैं? मेरा क्यों नहीं रखना चाहते? आपको बुलाया ही इसलिए है ना, प्रोफेसर साहब बुलाया किस लिए? चलिए आप ठीक है, आप झगड़ा मत करिए, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। झगड़ा मत करिए, बात कंप्लीट कर लीजिए। जरूर। तो मैं
इसी बात को कहना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से हरियाणा की जनता कांग्रेस के एजेंडे में नहीं फंसती है, हमारे टीवी चैनल्स वालों को भी समझना चाहिए। अब मैं जल्दी से आपको बात कहता हूँ। इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस वाले हर अच्छे काम का स्वागत करेंगे, भाजपा यदि अच्छा काम करेगी तो स्वागत करेंगे। अरे साहब, पिछले 8 साल में आपने कौन से अच्छे काम का स्वागत किया बताइए। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर पहला मॉडल बना। हमने हरियाणा के अंदर हमने पंचायतों को पढ़ी लिखी पंचायतें किया 2016 में। क्या आपने समर्थन किया? नहीं किया, आपने विरोध किया। हमने स्वच्छ पंचायतों का आह्वान किया। हमने कहा कि कोई डिफॉल्टर जो है, 2016 की बात कर रहा हूं अभी मैं, तो हमने आह्वान किया कि कोई बिजली का डिफॉल्टर या कोई लोन का डिफॉल्टर चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या कांग्रेस ने समर्थन किया? नहीं किया, विरोध किया। हमने कहा कि असली वंचित जो समाज है, हमने 2022 वाले चुनाव पर आ गया मैं, हमने एक नई पहल की। हमने कहा कि जो असली वंचित समाज है, BC-A वर्ग, पिछड़ा वर्ग ए, उसको आरक्षण मिलना चाहिए पंचायत में। ये आइनों ने समर्थन किया? क्या नहीं किया। ये अपने अपने लोगों के माध्यम से कोर्टों में चले गए। इनके नेता के बेटे दीपकरण दलाल बड़ी रुकावट बने रहे। 1.5 साल तक चुनाव रोक दिया हरियाणा की ग्राम की पंचायतों का। और सुनिए रेशु जी, पूरे हिंदुस्तान में हमने एक मॉडल प्रस्तुत किया। हमने कहा देश की आधी आबादी महिलाएं, आप खुद एक महिला है रेशु जी, महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। देश के अंदर पहली पहल हमने 50% आरक्षण की बात की, या उसके विरुद्ध कोर्ट में चले गए। हमारी कौन सी अच्छे काम का आपने समर्थन किया? हमने हरियाणा के अंदर विकास की बयार बिछा दी, सड़कों का जाल बिछा दिया, हर घर में नल ले आए हम लोग, बिजली म्हारा गांव जगमग गांव से हरियाणा के 73% गांवों को हमने कवर कर दिया। प्रोफेसर रावल साहब, प्रोफेसर रावल जी, अगर आप इसी तरीके से बातें करते रहे तो मुझे लगता है डिबेट ऐसे ही खत्म हो जाएगी, दूसरों को बोलने का तो मौका ही नहीं मिल पाएगा। जी, आप सवाल पूछिए, आपने जिनसे पूछना पूछिए। जी, डॉक्टर अमीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमीन, पंचायत चुनाव अभी पूरे राज्य में नहीं हुए हैं, कुछ जिले शेष हैं, जबकि अन्य जिलों में मतदान हो चुका है। यदि राज्य की पंचायतों को लेकर कोई लाभकारी घोषणा उन जनपद में की जाए जहां मतदान हो चुके हैं, तो क्या उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा? इस विषय को हम आपसे समझना चाहेंगे। हरियाणा के धनपत सिंह जी, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि चुनाव हो चुके। तो और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा वो जन में कही बात क्या जो कि हम ये करेंगे, उन्होंने किया नहीं है। कोई उन्होंने लिखित रूप से कोई ऑर्डर इशू, 1-2 रुपए का मामला, 100 करोड़ का मामला। जब ये 100 करोड़ का मामला है, 100 करोड़ का मामला है इसमें जी, तो आपने देखा होगा कि ये कोई सैंक्शन आसानी से नहीं होती है। ये हाउस में पास होगा, बजट में पास होगा, इम्प्लीमेंट होगा। मैं समझता हूँ मार्च के बाद नहीं होगा, चुनाव अभी हो। तो उन्होंने पब्लिक को आश्वासन दिया, दिस इज नॉट डन। तो उन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया कि ये हमने 100 करोड़ इशू कर दिए। जब तक राइटिंग में नहीं होगा तब तक वो वैलिड नहीं है। जब तक घोषणाओं का सवाल, घोषणाओं को कोई नहीं रोक सकता। और वहां ऑलरेडी चुनाव हो चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री जी को देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हरियाणा में चुनाव हुआ। हरियाणा में चुनाव, एक पार्ट में चुनाव खत्म हो जाता था तो वहां पे हमारी कैंपेनिंग कैंडिडेट्स की बंद हो जाती है, या जो भी कहता है बंद 8 घंटे पर। उसके बाद दूसरी जगह ये लोग अपना पब्लिसिटी कर रहे थे, अपना प्रचार कर रहे थे, उसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है ऐसी जिसको कि मुद्दा बनाया जाए। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बड़ी बात है ये, और न ही उन्होंने सैंक्शन किया है। सैंक्शन होने में उन्होंने कहा हम सड़क, हम 100 करोड़ रुपए देंगे, दे नहीं दिया उन्होंने, काट दिया कि दे दिया जज्जर को या इसको दे दिया। तो ये कहने की बातें हैं, कहना और करने में बड़ा आप ही के कांग्रेस के कह रहे थे कि बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो इनको मुद्दा उठाने नहीं। अभी मुख्यमंत्री ने जब हत्या होता, लिख के दे दिया होता पब्लिक को, तब बात होती, और पब्लिक इससे इन्फ्लुएंस नहीं होती। पब्लिक बड़ी समझदार है, देश की समझदार है, देखती है कि क्या प्रैक्टिकल तौर पे हो रहा है, क्या हमारे साथ किया जा रहा है, क्या बुरा किया जा रहा है। अभी आप देखिएगा फ्री का भी मामला आएगा, इसमें फ्री की बातें की गई हैं, उनसे जनता नहीं है, जानती है कि हमारे ऊपर करने वाली है, हमारे ऊपर ही टैक्स, इसलिए जनता बहुत समझदार और इसका जवाब सही तरीके से जनता दे रही है और देगी। और बजरंग दास जी भी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। बजरंग दास जी, अब तो आपने सुन लिया, अब बता दीजिए क्यों इतना हल्ला काट रहे हैं फिर आप लोग? तो जी, ये बड़ी सही बात कही, कहने और करने में फर्क है। यही मैं कह रहा था,
घोषणा, बड़ी बड़ी घोषणा करना एक अलग बात है, उसको अमली जामा पहनाना दूसरी बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा मंत्री है, घोषणा तो सिर्फ करते हैं, काम नहीं करते। हरियाणा का विकास की बात है, विकास नहीं, हरियाणा का इन्होंने विनाश किया है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारे राज्य के अंदर, मैं गांव की बात करना चाहता हूं, मेरे साथी बार बार बोल रहे थे कि हमने पाइप की लाइन बिछाई, इन्होंने नहीं बिछाई। गांव के अंदर फ्री पाइप लाइन, घरों के अंदर टूटी फ्री, साथ में पानी की टंकी 200 लीटर की हमने दी। 3 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो हमने गेहूं देने की योजना हमने लागू की। 20 रुपए किलो दाल राशन डिपो के माध्यम से घर घर सप्लाई करने का हमने किया। मुफ्त के अंदर 100 गज के प्लाट 3 लाख से ज्यादा परिवारों को हमने बांटे। जैसे ही सरकार हमारी 2014 से चली गई, ये सरकार आती सारी योजना इस सरकार ने बंद कर दी। मैं एक ही पूछना चाहता हूँ, गांव की जो बात करते हैं, गांव में किसी को विकास तो छोड़िए, किसी को रोजगार दिया? लाखों लोगों को गांवों में रोजगार मिलता था। गांव स्तर पे छोटे छोटे उद्योग लगे हुए थे, वहां पर नमकीन का सामान, बेकरी का सामान, कूलर, पंखे, हैंडलूम का सामान सब कुछ बनता था। मेरी माताओं को, बहनों को, युवाओं को, लाखों लोगों को गांव स्तर पे रोजगार मिलता था। सारे सरकार की गलत नीतियों से 80-85% कामों में ये उद्योग बंद कर दिए इन्होंने। तो कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे विकास होगा? मेरी मुख्यमंत्री एक ही बात कहना है, भाई घोषणाएं के बजाय काम करे। भाई खाली घोषणाओं में कुछ नहीं पड़ा। घोषणा में 50 करोड़ रुपए लगाऊंगा, 5000 करोड़ लगाऊंगा, लगा दिए। जैसे हमारे साथी ने कहा कि घोषणा करना अलग बात है, लागू करना अलग बात है। ये राजनीतिक घोषणाएं, झूठी घोषणाएं, 100 करोड़ रुपए दूंगा, गांव में 100 करोड़ रुपए देने की बात कर दी। तो यही तो बात है ना बजरंगदास जी, तो घोषणा की है ना, घोषणा की है, लागू नहीं किया। आप तो घोषणाओं पर भी चिल्ला रहे हैं, घोषणाओं पर भी हंगामा कर रहे हैं कि ऐसी घोषणा कर कैसे दी? ये रेसू जी, बात असली क्या है, ये प्रोबल दिया जा रहा है वोटरों को, ताकि कि लोगों को ये पता लगे हम ये करने जाएंगे। इससे क्या होता है? और कुछ नहीं, वोटर प्रभावित हो जाता है। भी मैं आपको ये करूंगा, कोई आदमी वायदा कर ले, कोई व्यापारी, लेकिन वोटर कैसे प्रभावित हो सकता है? यही तो अभी आपको समझाया है ना डॉक्टर अमीन साहब ने, यही तो समझाया है, यही तो इतनी देर से वो समझा रहे हैं प्रोफेसर विधु रावल जी। मैं वही कह रहा था, जो समझने को कोई तैयार ना हो। डॉक्टर अमीन साहब की भी बात को घुमा गई। डॉक्टर अमीन साहब ने इनको नसीहत दी और इनको ज्ञान दिया, लेकिन अगले हाथ खड़ा कर ज्ञान लेने को भी तैयार नहीं है। उल्टा उनकी बात को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर बताया कि जाकर, आप प्रवक्ता हैं, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, अपने जाकर प्रदेश अध्यक्ष को समझाइए। उन्हें शायद नहीं पता होगा। डॉक्टर अमीन जी ने जो बताया उनको अक्षरशः जाकर बताइए। अपने प्रदेश अध्यक्ष को, नए बने, शायद नहीं जानकारी रखते होंगे, लेकिन इन्होंने उल्टा जो है उनकी बात का उपयोग इस प्रकार से कर दिया जैसे वो इनकी किसी बात का समर्थन कर रहे थे। उल्टा तो आईना दिखा रहे थे। अब 1-2 बातें और इन्होंने कही, मैं नोट कर रहा था जो ये कह रहे थे। मैं बीच में नहीं कभी भी बोलता हूँ बजरंगदास जी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब आप बीच में बोलते हैं, आप सीनियर व्यक्ति। देखिए, इन्होंने कहा कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। अब मैंने तो अपनी योजनाएं आपको पिछले चरण में बताई, किस प्रकार से हमने आकर बिल्कुल काया पलट कर दिया हरियाणा का, और इसलिए हरियाणा की जनता हमें बार बार आशीर्वाद दे रही है। अब ये कह रहे थे कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। एक बार उसकी भी रिपोर्ट कार्ड ले लेते हैं। इनके नेता राहुल गांधी ने चुनाव में खड़े होकर, और मैं अगर ठीक से याद कर पा रहा हूं तो मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर में कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 गिनने तक किसानों के सभी ऋण माफ कर देंगे, एक बार सत्ता बना दो। गलती से 1 साल तक इनकी सत्ता रही मध्य प्रदेश में। 1 साल 3 महीने में एक भी किसान का 1 रुपया भी माफ किया हो तो बताओ। राजस्थान में खड़े होकर कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनने तक मैं हर राजस्थान के युवक को बेरोजगारी हटा दूंगा, सबको रोजगार दे दूंगा। कितने रोजगार ने उसका चार्ट एक बार बता दें। राजस्थान की जनता इतनी त्रस्त है कि इनका सुपड़ा साफ होने वाला है अगले साल चुनाव में। अब पूरे देश की बात करते हैं। इन्होंने कहा ग्रामीण रोजगार मिलना चाहिए, मनरेगा जिसको ठीक से पार्लियामेंट के पर खड़े होकर इनके नेता राहुल गांधी ढंग से बोल भी नहीं पाए, जिस योजना का नाम भी नहीं पता था उनको, वो महात्मा गांधी ग्रामीण विकास योजना जो है, वो जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी की सरकार में शुरू हुई थी, उसका पैसा डबल कर दिया भाजपा की सरकार ने। किस प्रकार से अभी ये कह रहे थे गांव का उद्योग, तो साहब ग्राम उद्योग जो है
उसके अंदर हमने 3.5 गुना पैसा ज्यादा दिया है और उसका आउटपुट जो है इस समय लगभग 8 गुना ज्यादा है। आपके मैं फिगर दे सकता हूँ सर। इसके अलावा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे पास समय का अभाव है। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।